वेलकम बैक बच्चों। 10th क्लास का सिमिलर ट्रायंगल्स टॉपिक जो है हम कर रहे थे, आपको याद होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स टॉपिक में हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें दो थ्योरम्स के बारे में हमने पढ़ा। एक तो पॉपुलर थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरी थ्योरम क्या थी मैं आपको याद दिला देता हूं। आपके पास एक ट्रायंगल है, सपोज करिए ABC व्हिच इज राइट एंगल एट B, और यहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ये जो ट्रायंगल है AXB, ट्रायंगल AXB, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। ठीक है जी, ये है ट्रायंगल AXB। ट्रायंगल AXB जो है ABC के सिमिलर है। एक तो हमने ये पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि ट्रायंगल BXC, ये है BXC, ये भी जो है सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ये भी हमने पढ़ा, और फिर यहीं से हमने ये कंक्लूड किया कि ट्रायंगल AXB सिमिलर है ट्रायंगल BXC के। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट्स हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था मैं फिर से बता दूं। AXB ABC के सिमिलर है, BXC ABC के सिमिलर है, और AXB और BXC दोनों आपस में भी सिमिलर है। फिर से देखिए, ये शेडेड ट्रायंगल जो है AXB, ये ABC के सिमिलर है। ये अनशेडेड ट्रायंगल BXC, ये भी ABC के सिमिलर है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में भी सिमिलर हैं। एक तो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, और दूसरी थ्योरम क्या थी आपको याद होगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल से राइट एंगल एट B, और हमने पढ़ा कि AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा जाता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको इसका कन्वर्स भी पढ़ाया, जिसमें हमें गिवन था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर है। हमें सिर्फ प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। मतलब ये कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसका लॉन्गेस्ट साइड जो था AC स्क्वायर था। ठीक है जी, ये लॉन्गेस्ट साइड है AC स्क्वायर, और वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर है, और हमने प्रूव किया कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ये 3 थ्योरम्स हमने पढ़ी थी अपने पिछले लेक्चर में। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, आपको 3 साइड दिए हुए हैं। देखिए यहां पर 3 साइड्स कौन कौन से हैं। 7 सेंटीमीटर पहला साइड है, 7 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 24 सेंटीमीटर, तीसरा साइड है 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये 3 साइड्स गिवन हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हाइपोटेन्यूज होगा तो वो लॉन्गेस्ट साइड होगा। ओके, अगर आप बोलते हैं कि हाइपोटेन्यूज है एक राइट ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज जो है इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज इन अ राइट ट्रायंगल, द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज। ये बात आपने याद रखनी है। खैर, अभी यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 24। मैं इसको C मान लेता हूं। ओके, इसको मैं B मान लेता हूं, इसको मैं A मान लेता हूं। ठीक है जी, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकालता हूं। जरा देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होगा। 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, व्हाट इज दैट, 49 है ना। ये ऐसे ही होगा, 49 प्लस 576, 49 एंड 576, व्हाट इज दैट, 49 प्लस 576 जो है वो क्या बन जाएगा, वो देखिए आप, 49 प्लस 576 बन जाएगा 625। ठीक है जी, और 625 का मतलब हो गया, मैं इसको 25 का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। तो 25 क्या है, वो तो C है, C स्क्वायर। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। तो अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर है तो हम मानते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा,
C is equal to 25 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको बता दिया हाइपोटेन्यूज क्यों हम इसको मान रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है जी। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, मैंने क्या किया, मैंने लेट किया कि ए जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बी जो है ए जो है 7 सेंटीमीटर है, बी 24 सेंटीमीटर, सी जो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ दिया, ये है लॉन्गेस्ट साइड सी, इसको छोड़ दिया मैंने, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिया, ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, मतलब ऐसे भी मैं आपको बताऊं, आपने लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ देना है, जैसे मैंने छोड़ दिया लॉन्गेस्ट साइड को, सी को छोड़ दिया, मैंने सिर्फ ए और बी ही लिया। अगर ए लॉन्गेस्ट साइड होता तो आपको ए छोड़ना पड़ता, आपने यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेना था। अगर बी लॉन्गेस्ट साइड होता तो आपने ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेना था। अभी यहां पर सी था लॉन्गेस्ट साइड, मैंने इसको छोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया। अगर बी होता लॉन्गेस्ट साइड तो फिर मैं लेता यहां पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ए होता लॉन्गेस्ट साइड तो मैं यहां लेता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो अभी क्या मैं लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर सॉल्व किया, आपके पास 625 आया, वो 25 का स्क्वायर होता है। 25 जो है यहां पर क्या है, सी, तो ये सी स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, PQR is a triangle right angled at P. We have a triangle right angled at P. Okay, we have a triangle right angled at P. ये देखिए, ये triangle है, this is right angled at P. ये P पर right angle है, आप देख सकते हैं। ओके जी, हमारे पास एक right triangle है, नाम है PQR। PQR right angled at P, ठीक है जी, इट इज राइट एंगल एट P। और क्या आगे दिया है वो भी सुनिए। PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. PM is perpendicular to, this is PM perpendicular to QR. मैं फिर से बता दूं, आपके पास एक ट्राइंगल है PQR राइट एंगल एट P, ठीक है, और ये राइट एंगल वाले वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QR के ऊपर, नाम है इसका PM। PM इज परपेंडिकुलर टू QR। अब क्वेश्चन देखिएगा, शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR। आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR, ठीक है जी। ये आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR, ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखिए, PM स्क्वायर QM इनटू MR। आप एक बात नोटिस कीजिए, जब मैं बोल रहा हूं QM और MR, QM जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा इस ट्राइंगल का पार्ट है ना, इस ट्राइंगल का पार्ट है QM, देख लीजिए। और जब मैं बोल रहा हूं MR, तो MR जो है इस ट्राइंगल का पार्ट है, आप देख लीजिए। ओके, MR जो है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है और QM जो है वो दूसरे ट्राइंगल का पार्ट है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप देख लीजिए। आप देखिए, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इनटू MR है, ठीक है जी। तो QM जो है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है, आप देख रहे होंगे ये है QM। ओके, तो ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, आपको इस ट्राइंगल में QM जो है वो पता है। ओके, लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, आप बात करते हैं MR की, तो MR इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। वैसे जहां तक मुझे याद है, हमने ये थ्योरम अभी आज के लेक्चर की बिगिनिंग में भी मैंने इसको एक बार आपके लिए रिपीट किया था, और ये पिछले लेक्चर में हमने इसको समझा है। और क्या थ्योरम थी, मैं फिर से आपको याद दिला दूं। प्रूफ में देखिए, PQR, triangle PQR is right angled at P and PM is perpendicular to QR, है ना। PQR राइट एंगल एट P, और P मतलब राइट एंगल वाले वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QR के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है दैट ट्राइंगल PMQ is similar to, this is PMQ,
इज सिमिलर टू RMP, ट्राइंगल RMP। ठीक है जी, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ये PMQ, ट्राइंगल RMP, ये दोनों जो है वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब क्या, PM अपॉन RM इज इक्वल टू MQ, ध्यान से देखिएगा, MQ अपॉन MP इज इक्वल टू QP अपॉन PR। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा मैंने क्या किया। मैं फिर भी आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास, आपने ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, तो दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखिए पहले है PMQ, तो PMQ का अगर PM साइड लेंगे तो RMP में आपको RM लेना पड़ेगा, PM अपॉन RM। ठीक है, PMQ में अगर आपने MQ लिया तो RMP में आपको MP लेना पड़ेगा। PMQ में आपने QP लिया तो RMP में आपको PR लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो रीजन क्या देंगे आपको, यहां पर रीजन जो है वो मेंशन करना बड़ा जरूरी होता है। मैंने आपको बार बार ये बताया, corresponding sides of similar triangles। पूरा लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा पूरा लिखने की। ठीक है जी, अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, आपको PM स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए आपको, यू नीड PM स्क्वायर, और PM स्क्वायर इस पार्ट में आता है। आप देखिए ध्यान से, आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता लगेगा इतने से पार्ट में PM स्क्वायर बन सकता है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए, देयरफॉर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, PM अपॉन RM इज इक्वल टू MQ अपॉन MP। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, PM इंटू MP इज इक्वल टू MQ इंटू RM। PM इंटू MP इज इक्वल टू MQ इंटू RM। ओके, PM इंटू MP, PM और MP दोनों PM ही होते हैं ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं PM स्क्वायर। MQ इंटू RM को मैं MQ को QM लिख सकता हूं और RM को मैं MR लिख सकता हूं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा कंसेप्ट, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था। ठीक है जी, चलते हैं आगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फिगर दी हुई है, ट्राइंगल ABD इज ट्राइंगल राइट एंगल एट A। आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं अक्सर इसका फिगर जो है वो गिवन नहीं होता। ठीक है, तो आपको फिगर जो है वो खुद बनानी होती है। फिगर क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट A, ABD नाम है इसका। ठीक है जी, और आपको क्या बोला गया है, आप देख लीजिए, आपको बोला गया है AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC जो है वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये तो राइट एंगल है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और आपको बोला गया है AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। जैसे ये फिगर देखेंगे आपको याद आ जाएगा जो हमने थ्योरम की थी। ठीक है, क्या आगे चलते हैं और देखिए आपको प्रूव क्या करना है। यू आर सपोज टू प्रूव दैट AB स्क्वायर इज BC इंटू BD, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। ठीक है जी, और तीसरा पार्ट हमारा क्या है वो भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट हमारा है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर BD इंटू CD। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर दूं, AB स्क्वायर जो है वो BC इंटू BD है, AC स्क्वायर जो है BC इंटू DC है, और AD स्क्वायर जो है BD इंटू CD है। ठीक है जी, ये तीन पार्ट्स हैं जो आपको प्रूव करने हैं। यू हैव टू प्रूव दीज 3 पार्ट्स। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद आए तो जो मैंने अभी अभी आपको कराया क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा ही था। आपको ध्यान देना है कि आपको दिया क्या होगा। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको बताया गिवन क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। ये ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये ट्राइंगल भी इस पूरे सॉरी ये छोटा ट्राइंगल भी इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वाला ट्राइंगल भी पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये वाला ट्राइंगल भी पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है जी, ये तो एक बात होगी। अब यहां पर बात समझिएगा,
आपको सबसे पहले वाले में क्या प्रूव करना है? यू आर सपोज टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। जरा नोटिस कीजिए, बी सी और बी डी, बी सी इस ट्राइंगल का पार्ट है, इस छोटे ट्राइंगल का, ओके ओके, इस ट्राइंगल का पार्ट है बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पूरा बी डी। तो इसमें आपको ये छोटा वाला ट्राइंगल यानी कि ए सी बी और बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि डी ए बी ये लेना पड़ेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, इन ट्राइंगल आपने प्रूव करना है, दो ट्राइंगल्स लेने हैं। कौन से ट्राइंगल्स, कौन से लेने हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको देखना है। ट्राइंगल लेना है ए सी बी और ट्राइंगल लेना है डी ए बी। ये दोनों जो है यहां पर सिमिलर होंगे। फिर तो वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, साइड्स को प्रोपोर्शनल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दो रिस्पेक्टिव पार्ट्स को, और आपके पास आंसर होगा। ठीक है जी, ये तो फर्स्ट पार्ट था। ये हिंट है भाई, ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं इन सब के। अब सेकंड पार्ट का भी हिंट मैं आपको बताता हूं। सेकंड पार्ट में है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। जरा नोटिस कीजिए, बी सी और डी सी ये दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की बात हो रही है। कौन सा ट्राइंगल, यहां पर आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ए सी बी को सिमिलर प्रूव करेंगे, ट्राइंगल ए सी बी को सिमिलर प्रूव करेंगे ट्राइंगल डी सी ए से। ठीक है जी, ओके। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स जो है वो रिस्पेक्टिव साइड्स जो है वो भी क्या होंगे, वो भी प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपना काम खत्म करेंगे। अगला देखिए, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ये कैसे करेंगे, अब जरा देखो, ये थर्ड पार्ट है। बी डी कहां पर है, पूरा ट्राइंगल। सी डी ये वाला ट्राइंगल अनशेडेड वाला है ना, बीडी में पूरा ट्राइंगल और सीडी में छोटा वाला ट्राइंगल। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे। कैसे, मैं आपको बता दूं, बीडी के लिए ट्राइंगल डीएबी सिमिलर टू ट्राइंगल डीसीए, आपको ये करना पड़ेगा। और फिर इसके साइड्स को आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर सॉल्व कर देना है। और ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे मैंने आपको बताया, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। ये पूरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैंने हिंट दिया हुआ है, ये आपको खुद करना है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। Triangle ABC is an isosceles triangle, right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज आपको मैंने बता दिया है, एक्सरसाइज 6.5 हम सिमिलर ट्राइंगल्स की कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, right angled at C. आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C. ठीक है जी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C. ठीक है जी, ABC राइट एंगल एट C, आप देख पा रहे होंगे। ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that, आपको क्या प्रूव करना है, you have to prove that, to prove AB square is twice AC square. ये भी मेरे करवाने वाला नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे जो कि एक राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से होना क्या चाहिए, AB स्क्वायर जो है वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। AB स्क्वायर जो है AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर है, और आपको यहां पर ट्वाइस AC स्क्वायर चाहिए। तो AC तो BC के बराबर दिया हुआ है, मैं इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकता हूं, और आप समझ सकते हैं कि ये आपके पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर आ गया। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल था। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका मैंने आपको हिंट दिया, आप इलैबोरेट करके खुद लिखिए। वैसे तो सारा ही मैंने बता दिया, लेकिन आपको इलैबोरेट करके लिखना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये पहले इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। AB स्क्वायर जो है ट्वाइस AC स्क्वायर प्रूव करना था एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में, एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में जो राइट एंगल एट C है। आपको AC जो है BC के बराबर दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाया, AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया।
ठीक है जी। और जब ऐसा हुआ तो आपको पता है BC और AC इक्वल हैं, जो कि गिवन था। BC और AC आपको इक्वल थे, तो AC और BC की जगह आपने AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया, मतलब BC की जगह भी AC आपने लिखा। आप क्या करेंगे, यहां पर AC की जगह भी BC लिख सकते थे, लेकिन आपको ट्वाइस AC स्क्वायर लाना था, इसीलिए आपने BC को ही हटाया, यहां से BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख दिया। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया ट्वाइस AC स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसी क्वेश्चन का कन्वर्स देखते हैं। इस क्वेश्चन का कन्वर्स भी है यहां पर, और वो कन्वर्स जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ठीक है जी। अब यहां पर क्या गिवन है, देखिए यहां पर गिवन है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। पिछले में भी ये गिवन था कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ठीक है। यहां पर एक और चीज गिवन है, और वो क्या है, यहां पर ये गिवन है दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर गिवन है कि AB स्क्वायर जो है ट्वाइस AC स्क्वायर है, ये गिवन है यहां। पिछले में आपने इसको प्रूव किया था, आपको याद होगा। यहां पर ये गिवन है, ओके। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये एक राइट ट्राइंगल है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ राइट ट्राइंगल। आप क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, टू प्रूव एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। देखिए यहां पर गिवन भी सॉरी प्रूव भी क्या बोला गया, प्रूव दैट ABC इज अ राइट ट्राइंगल। आपको इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। AB स्क्वायर ट्वाइस AC स्क्वायर के बराबर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है जी। AB स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखा। व्हाट इज दैट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मैंने लिख दिया इसको। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया, हमें ये गिवन था कि AC BC के बराबर है, तो मैंने क्या किया, इस AC स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख दिया। उससे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब जरा देखिए इस फिगर में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है बाकी दो साइड्स के अगर स्क्वायर लेते हैं इंडिविजुअल के और उनको ऐड करते हैं तो उसके बराबर है, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem, by the converse of Pythagoras theorem, triangle ACB is a right triangle, right angled at C, ठीक है जी। इस तरह से आपने क्या किया, इस ट्राइंगल को भी एक राइट ट्राइंगल प्रूव कर दिया, और आपने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल जो है दिस एंगल, सिंपल। अगर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये जो AB है इसके ऑपोजिट जो एंगल होता है वो एक राइट एंगल होता है। यही हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम है इसका ABC, ओके। ABC एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। ये गिवन है, और क्या गिवन है वो भी देख लीजिए। ईच साइड 2A, हर साइड जो है वो 2A, मतलब AB 2A यूनिट्स है, BC 2A यूनिट्स है, AC भी 2A यूनिट्स है, और ये ऑल्टीट्यूड है। मैं इसको नाम दे देता हूं AX, ठीक है जी। ये ऑल्टीट्यूड है, ओके। ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता दूं, AB जो है वो 2A यूनिट्स है, BC जो है वो 2A यूनिट्स है, AC जो है वो 2A यूनिट्स है। अब ये जो BC आप 2A यूनिट्स बोल रहे हैं, इसके कारण मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। गिवन में पहले आप लिख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है।
AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2A। ठीक है जी, ओके। AX इज परपेंडिकुलर टू BC। आपको ऑल्टीट्यूड के लेंथ निकालना है ना, तो हमने इक्वेशन में बोला गया है आपको फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। आपको पता होना चाहिए हर ऑल्टीट्यूड जो होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो इक्वल होता है। तो हमने एक ही ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया AX, क्योंकि सारे ऑल्टीट्यूड इसी के बराबर होंगे। ठीक है जी, ओके। तो हमने AX परपेंडिकुलर टू BC ले लिया। टू डिटरमाइन, यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट, आपको क्या निकालना है? यू आर सपोज टू फाइंड द लेंथ ऑफ X। आपको निकालना है लेंथ ऑफ AX। ठीक है ना, आपको AX का लेंथ निकालना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। सोल्यूशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, AX इज परपेंडिकुलर टू BC। ये सारा गिवन है ना, ये सब कुछ गिवन है। ठीक है जी, तो एक बात तो आपको पता होगी कि अगर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड वो जो है वो मीडियन भी होता है। ठीक है, तो सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर भी है AX BC के, देयरफॉर AX इज अ मीडियन टू। ये रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड जो है एक मीडियन भी होता है, या एक मीडियन जो है वो ऑल्टीट्यूड भी होता है। केवल ऐसा नहीं होता है, एक ऑल्टीट्यूड, ये जैसे ऑल्टीट्यूड है ये मीडियन भी है। एक बात, ये इस एंगल का बाइसेक्टर भी है, पर मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड जो है वो मीडियन भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ये इस साइड का मीडियन भी है और इस एंगल का बाइसेक्टर भी है। या आप ऐसे बोलेंगे, अगर ये मैं एंगल बाइसेक्टर लेता तो ये इस पर परपेंडिकुलर भी होता है और इसका मीडियन भी होता है। या अगर मैं लेता कि ये मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर भी होता है और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। जो भी आपको लेना है, जैसा भी लेना है। ठीक है, आप देख लीजिए, AX इज अ मीडियन टू। अगर AX मीडियन है, विच इंप्लॉयज BX इज इक्वल टू CX इज इक्वल टू 2A अपॉन 2, दैट इज A यूनिट्स। यहां पर बेटा यूनिट्स जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं है सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो आप सिंपली यूनिट्स लिख दीजिए। ठीक है जी, तो आप BX जो है वो क्या हो गया, A यूनिट्स, और CX जो है वो क्या हो गया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। BX है A यूनिट्स, CX भी है A यूनिट्स। अब मैं सिंपली ये ट्रायंगल ले लेता हूं, अब तो करना ही कुछ नहीं है। इन ट्रायंगल AXB, राइट ट्रायंगल है ना, AXB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस BX स्क्वायर। AB स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस BX स्क्वायर, वो क्या हो गया, व्हाट इज AB स्क्वायर, इट इज 2A स्क्वायर। व्हाट इज AX स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है। व्हाट इज BX स्क्वायर, ये है A स्क्वायर। ठीक है जी, व्हाट इज दिस, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर। व्हाट इज दैट, AX स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। ठीक है जी, मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पर रूट लगेगा, ये हो जाएगा रूट 3A स्क्वायर, या आप इसको लिखेंगे A रूट 3 यूनिट्स। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ आए, बिल्कुल सिंपल था। तो आप कह सकते हैं, मैं यहां पर लिख सकता हूं वी नो in an equilateral triangle all the altitudes are equal to each other। सारे altitudes जो है वो equal होंगे, therefore each altitude is of A root 3 यूनिट्स, A रूट 3 यूनिट्स के
बराबर होगा। आई एम श्योर कि आपको यह समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। आपके पास एक रोम्बस है, आप देख लीजिए, यू हैव अ रोम्बस, ओके, दिस इज अ रोम्बस, नाम है रोम्बस का ए बी सी और डी, ठीक है जी। यू हैव अ रोम्बस ए बी सी डी। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। आप देखिए, पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या है वो देख लीजिए, अ रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है जी। ए बी सी डी रोम्बस है, ए सी बी डी आर डायगोनल्स, ए सी बी डी जो है डायगोनल्स है, और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। प्रूव क्या करना है वो भी आप देख लीजिए। प्रूव करने के लिए आपको क्या है, इट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, ओके। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने प्रूफ क्या करना है, एक रोम्बस है और रोम्बस के जो साइड्स का स्क्वायर है उनका आपने सम लेना है, मतलब ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, डी ए स्क्वायर, इन सब का सम लेना है, मतलब इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। और वो किसके बराबर होना चाहिए, वो इस डायगोनल का स्क्वायर और इस डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, करना कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं, आप देख लीजिएगा। प्रूफ ABCD is a rhombus and AC BD are diagonals, ठीक है। ABCD are rhombus, AC BD are diagonals, ओके। AC और BD अगर diagonals हैं, therefore AC is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ बीडी। आपको पता है रोम्बस के डायगोनल्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है OA जो है वो OC के बराबर है, OB जो है वो OD के बराबर है, ठीक है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यहां पर, दैट इज AC इज परपेंडिकुलर टू BD एंड, एक तो AC BD पर परपेंडिकुलर है या BD AC पर परपेंडिकुलर है, एंड OA is equal to OC, OB is equal to OD, ठीक है जी। ठीक है, आपको ये पता है कि एक रोम्बस जो होता है ना उसके डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है AC जो है BD पर परपेंडिकुलर है और OA OC के बराबर है और OB जो है OD के बराबर है, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह से है। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सभी राइट ट्राइंगल्स हैं, ओके, ये सभी राइट ट्राइंगल्स हैं। तो अब देखिए, इन ट्राइंगल AOB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC ट्राइंगल में BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब ये तीसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल COD, CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब ये अगला वाला देखिए, इन ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल AOD में क्या होगा, OA स्क्वायर, आई एम सॉरी AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया था, इस ट्राइंगल में AB स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिया, फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें BC स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर लिया, फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया
और इस ट्राइंगल में सी डी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर लिया और लास्ट में मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में मैंने क्या किया ए डी स्क्वायर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर लिया, जैसा कि हम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दिस इज नंबर 1, this is number 2 and this is number 3, this is number 4. We shall add 1 2 3 4, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, इन सबको हमने ऐड कर लिया। आप देखिए इन सबको ऐड करने से क्या हुआ, ऐड किया तो आपके पास बनने लगा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। क्या बन गया जी ये, दिस इज 2 ए ओ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर 2 ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना। हर चीज दो बार है ना, आप देखिए एओ यहां पर भी है और एओ यहां पर भी है, तो दो बार एओ हो गया 2 एओ स्क्वायर, ओबी यहां पर भी है यहां पर भी है, ओबी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर 2 ओबी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर 2 ओसी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर 2 ओडी स्क्वायर, सिंपल। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, वो देख लीजिए। आपने कहा कि OA जो है OC के बराबर है, यानी कि अगर आप नोटिस करें मैं इसको और इसको लेने जा रहा हूं। ठीक है जी, मैं अभी क्या करने जा रहा हूं वो देखिए, 2OA स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर है ना, 2OA स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर को मैं 2OA स्क्वायर, आई एम गोइंग टू राइट इट 2OA स्क्वायर प्लस 2OA स्क्वायर। क्या किया मैंने, आप फिर से देख लीजिए, एओ स्क्वायर था और ओसी स्क्वायर था, तो आपको यहां पर बोला गया ओए और ओसी बराबर है, तो एओ स्क्वायर को भी मैंने ओए स्क्वायर लिख दिया और ओसी स्क्वायर को भी मैंने ओए स्क्वायर लिख दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, और ऐसे ही ओबी और ओडी इक्वल है, देखिए ओबी और ओडी इक्वल है, तो बच गया है 2OB स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर। मैं इसको भी क्या लिखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट इट 2OB स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा, देखिए 4OA स्क्वायर प्लस 4OB स्क्वायर। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। 4OA स्क्वायर प्लस 4OB स्क्वायर। जरा इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं तो जरा देखेंगे, OA स्क्वायर यह है OA AC का हाफ है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं 4OA स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, 4OA की जगह मैं लिख रहा हूं हाफ ऑफ AC या AC अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि OA और OC इक्वल है, OA और OC इक्वल है, तो OA जो है हाफ हो गया AC का, तो मैंने OA की जगह हाफ ऑफ AC लिखा। ये 4 तो अपनी जगह पर ही है, प्लस 4OB स्क्वायर, 4 को अपनी जगह पर रखते हैं, और OB सिंस OD के बराबर है तो मैं OB की जगह हाफ ऑफ BD स्क्वायर लिख सकता हूं, हाफ ऑफ BD। ठीक है जी, ये हो गया BD अपॉन 2 का स्क्वायर। अब जरा नोटिस कीजिएगा, जरा ये क्या बनने जा रहा है, इट इज गोइंग टू बिकम 4AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4BD स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जी, 4 और 4 कैंसल, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। यही तो हमें निकालना था, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मैं फिर से आपको बता दूं, ये एक रोम्बस है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये ट्राइंगल लिया, ये राइट ट्राइंगल है, AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये मैंने यहां पर किया, आप देख सकते हैं। ओके, ये यहां पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने BC स्क्वायर को जो है OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर लिखा, ऐसे ही मैंने CD स्क्वायर को OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर लिखा, ऐसे ही मैंने AD स्क्वायर को AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर लिखा। आप देख रहे हैं। फिर मुझे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर चाहिए था, है ना।
तो सिंस ये चाहिए था तो मैंने इन सबको ऐड कर दिया, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके, तो जब मैंने इनको ऐड किया आप देख पा रहे होंगे, तो ये हो गया ट्वाइस ए स्क्वायर, ट्वाइस ओ बी स्क्वायर, ट्वाइस ओ सी स्क्वायर, ट्वाइस ओ डी स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इकट्ठा लिया, ट्वाइस ए स्क्वायर और ट्वाइस ओ सी स्क्वायर। और आपको पता है एओ जो है, ओके, अब देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा शायद बड़ा कर दिया, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, एओ की जगह हाफ ऑफ एसी, ओसी की जगह हाफ ऑफ एसी, तो वो 2 कैंसिल हो जाता आपका, ऐसा भी आप कर सकते थे। लेकिन खैर मेरे ख्याल में ये ज्यादा बढ़िया तरीका जो मैंने किया है, 2a स्क्वायर प्लस 2oc स्क्वायर, ये है ना, तो आप इसको ओए और ओसी को इकट्ठा बराबर लिख सकते हैं, ओए और ओसी इक्वल है, तो ओसी की जगह भी ओए लिख दिया मैंने, ट्वाइस ओए स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ओए स्क्वायर, तो ये हो गया 4oa स्क्वायर, ट्वाइस ओबी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओबी स्क्वायर 4ob स्क्वायर। ओए को मैंने हाफ लिखा एसी का, ओबी को मैंने हाफ लिखा बीडी का, और इसको पूरा सॉल्व कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.5। ठीक है जी, एक और पार्ट है 6.5 का जो जल्दी ही अपलोड करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।